अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। तो हम जी फाइनली पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब बारी आती है गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने की। और सब लोग जो हैं वो वेट कर रहे होंगे हमारा कि हम गिफ्ट्स को अनबॉक्स करें और उसके बाद उनकी तरफ पहुंचाएं। और इस वक्त रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन हस्बैंड अभी ही फ्री हुए थे और बच्चे भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि आराम से सुकून से हम पैकिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले खजूर अनबॉक्स की। खजूर में कलमा खजूर थी और अजवा खजूर और 2-3 और भी किस्म की खजूर है। और इसके साथ जो है वो हम लोग चॉकलेट भी लेकर आए थे, तो चॉकलेट भी हमने अनबॉक्स कर ली थी। सारे बैग्स इस वक्त मैंने ओपन करके जो सेटिंग थी वो करना शुरू कर दी। चॉकलेट्स मैंने बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं ली है, 2 किस्म की ली है। एक कोकोनट चॉकलेट ली है और साथ में एक आलमंड चॉकलेट है। जो तस्तियाँ मैंने ली थी वो, और जो टोपियाँ हैं ये मैंने इस तरह पैकेट बनाना स्टार्ट किए। सबसे पहले जो है वो एक पैकेट अभी मैंने थोड़ा सा बनाया है, जिसमें ये बैग है, ये कार है, ठीक है, ये लब बैग कहती है। और ये एक बहुत प्यारा सा पर्स है, ठीक है। ये बच्चों के भी गिफ्ट पैक करना शुरू किए हैं। तस्वीर है, चूड़ियाँ हैं, ये तस्वीर, ठीक है, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें भी मैंने पैक करना शुरू की। और ये जो लॉकेट है वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। तो इनको मैं बहुत अच्छी सी सेटिंग करके तो आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से पैकिंग कर रही हूँ। और अभी पैकिंग करना शुरू करूँगी, तो पूरा दिन चाहिए मुझे ये सब के बैग्स बनाने में। अच्छा, ये जो है ये हमने तबर्रुक के लिए ना उम्रा मुबारक का ये ऑर्डर किया था, तो ये भी हमारा आज आ गया पार्सल। और इसमें जो है हमने खजूरें और पानी सर्व करना है। अच्छा, कुछ पर्सेस भी थे जो मैंने बॉयज़ के लिए परचेज़ किए थे। ये जैसे लड़कों के लिए ना ये वाले बैग्स मैंने लिए थे इस टाइप के, तो ये भी देने हैं बच्चों को। इसके अलावा जो लेडीज़ बैग हैं यहाँ पे रखे हैं इस तरह की पैकिंग में। फिर लेडीज़ बैग ये मैंने मदीना से लिए थे, लेडीज़ बैग, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसके लिए कौन सा वाला डिफरेंट डिज़ाइंस लिए थे मैंने, सब सेम नहीं है। अच्छा जी, ये बैग है, ठीक है। और भी बैग दिखाइएगा। बहुत सारे बैग्स लिए मैंने, सबके डिफरेंट डिज़ाइन हैं। कुछ ऐसे हैं और ये सेम होगा, कलर चेंज था बस, है ना, सेम है ना। कुछ मैंने सेम भी लिए हैं जिसमें कलर चेंज ले लिए हैं। जो डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे तो वो मैंने परचेज़ किए थे। अच्छा, ये है, इस तरह करके सबके गिफ्ट्स हैं डिफरेंट। और छोटे बच्चों के लिए ये वाले पर्सेस भी हैं, गिफ्ट है, टॉयज़ हैं। अब देखें किसको क्या क्या देना है, ये ओपन करके मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो सबके गिफ्ट बना के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रात काफ़ी टाइम हो गया था ये सब चीज़ें पैक करने में, और इस वक्त ऑलमोस्ट जो अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके गिफ्ट मैंने पैक कर लिए हैं। बाकी फ्रेंड्स वगैरह और नेबर्स और स्कूल के बच्चे, टीचर्स, उन सब लोगों के लिए चीज़ें पैक करनी है, लेकिन वो कल करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और अब मैंने फजर की नमाज़ पढ़नी थी और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करना था। सुबह फर्स्ट डे है बच्चों का, बच्चों ने स्कूल भी जाना है और वो वहाँ पर देख कर आएंगे कि किस किस बच्चे को देना है, कितने बच्चे हैं काउंट करके, तो फिर वापस आके मुझे बताएंगे और फिर मैं उनकी दूसरी चीज़ें जो स्कूल के बच्चों के लिए परचेज़ करके लाई हूँ वो सब चीज़ें उनको भेजूँगी। बच्चों के लिए स्पेशली खजूरें हैं, पानी है, तस्बीह और कैप्स वगैरह, वो सब चीज़ें स्कूल में हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और टीचर्स के लिए थोड़ा सा स्पेशल मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, वो उनको देनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, और आज फ़िलहाल जितना मुझसे पैक हो सका है तो वो मैंने पैक कर लिया है। अपनी तरफ से तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छा सामान लेकर आऊँ और होपफुली मेरी फ़ैमिली को
ये चीज़ें पसंद भी हैं। सिस्टर इन लॉ के लिए हैं, अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सब लोगों के लिए ये सब सामान लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि उनको पसंद भी आ जाए। और जब भी इंसान उम्रा करने के लिए जाता है तो सबकी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा गिफ्ट वापस आकर अपनी फैमिली को दिया जाए। छोटी सी एक कोशिश की है, अल्लाह ताला कबूल करे और होपफुली सब फैमिली को पसंद भी आए। और अब जी सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो मैं उठी थी और उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। सब्ज़ी मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे, उसमें कुछ सैलड वगैरह था, साथ में अनियन और आलू वगैरह ख़त्म हुए हुए थे। वो सब चीज़ें लेकर आए थे ताकि आज से कुकिंग स्टार्ट हो और हम अपनी डेली रूटीन की तरफ आ जाएं। थोड़ा सा टाइम लगता है जब आप दूसरे मुल्क से आते हैं या दूसरे शहर से आते हैं अपने शहर में वापस, अपने घर को सेट करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी तक तो मेरे सारे बैग्स जो हैं वो ओपन नहीं हुए मुकम्मल तौर पे, सिर्फ जिसमें गिफ्ट्स थे ना वो मैंने सारे ओपन कर लिए थे ताकि उनको मैं समेट सकूँ और उनको संभाल के सबके गिफ्ट बॉक्स जो है वो बना सकूँ। और इस वक्त मैं अब किचन में आ गई थी। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने सारी सब्जियां संभाली और अभी फ़िलहाल 2-3 दिन लगेंगे हमें नींद पूरी करने में, आराम करने में, थकावट उतरने में। अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई है और रात को तो मैं सारी रात सामान पैक करती रही हूँ। उसके बाद फजर पढ़ के मैं सोई हूँ और फिर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठी, फिर दोबारा सोई और इस वक्त जो है वो 11:30-12 बज चुके हैं और मैंने सब्जियां भी संभाल ली थी, नाश्ता भी बनाना था और साथ में अपना खाना भी, आज पहला खाना जो हमारा था वो मैंने तैयार करना था। बहुत सिंपल खाना आज मैं बना रही हूँ, मसर चावल, क्योंकि काफ़ी दिन से हमने कोई दाल सब्ज़ी नहीं खाई है, इसलिए सोचा कि चलें आज मसर चावल बनाते हैं। मक्का में और मदीना में हमें हाफ़ फ्राई एग नहीं मिला, वहाँ पे मोस्टली जो है वो ऑमलेट ही बनता है। ऑमलेट मिलता है आपको ब्रेकफास्ट में, यहाँ पे बॉयल एग होते हैं, तो हम लोग ऑमलेट खाते रहे या फिर बॉयल एग खाते रहे। और घर आके बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी कि फ्राई एग खाया जाए, तो हमने जो है वो बच्चों को मैंने फ़र्स्ट डे पे भी हाफ़ फ्राई एग बना के दिया और आज मैंने अपने लिए भी हाफ़ फ्राई एग बनाया था। साथ ही मैंने मसर चढ़ा दिए थे, इसके साथ मैंने चावल भी बॉयल किए थे और आज सैलड वगैरह भी बनाया था। सबसे पहले मैंने अपने बैग में से बर्तन निकाले। जो बर्तन मैं लेकर आई थी ये कुछ गोल्डन बर्तन थे, बहुत प्यारे, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये मैंने परचेज़ किए थे और ये इन सब बर्तनों को मैंने अपने कपड़ों में संभाल के रखा हुआ था। इसके साथ शीशे के कप भी थे, तो इस वजह से बहुत तरीके से मैं इनको लेकर आई थी ताकि ये डैमेज ना हो। और ये प्लेटर्स थे, कुछ कोस्टर्स हैं, कुछ ट्रे हैं, तो ये बहुत प्यारी थी और रेट भी जो है वो बहुत अच्छा मिला था। पाकिस्तान से भी ये मिलती हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, वहाँ से मुझे बहुत अच्छे रेट पे मिली हैं, इसलिए ये मैंने सारी चीज़ें परचेज़ की थी। और बस ज़्यादा इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि सामान का ये इशू था कि मे बी ये डैमेज ना हो जाएं, टूट ना जाएं। तो ये शीशे के जो कप्स थे ना ये मुझे बहुत पसंद आए थे, विद कोस्टर था। और ये कप जो हैं वो कावे के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, चाय के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, बहुत प्यारे कप्स थे। तो ये जस्ट मैंने 2 ही ख़रीदे सिर्फ इस वजह से कि ये डैमेज ना हो जाए, तो इस वजह से कपड़ों में बहुत तरीके से इनको मैं संभाल के लेकर आई थी। और ये देखने में डैमेज खूबसूरत है, 2 ही लाई हूँ लेकिन पाकिस्तान पहुँच के। अच्छा जी, ये देखिए ये बैग है, इस तरह के बैग हैं, सबके बैग्स इस तरह के मैंने लिए हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है ये मक्का, ठीक है, और मक्का का पूरा जो मंज़र है वो भी बना हुआ है। इसके अंदर है जानमास, अब ये सबकी एक एक मैंने पैकिंग करके ना तो इस तरह बना के, तो मैंने कहा आपको एक पूरा पैक खोल के दिखाती हूँ कि इस तरह मैंने पैकिंग की है। ये जी जानमाज है और ये फुल साइज़ जानमाज है, बहुत बड़ी जानमाज है, ये देखिए इतनी बड़ी जानमाज है, ठीक है। इसको इस तरह से मैंने पैक किया और इस तरह से जानमाज को एक बैग में रखना भी बहुत इजी होता है और आप इसे घर पे आराम से एक साइड पर रख सकते हैं और जानमाज जो है वो सेफ़ एंड साउंड रहती है। तो इस तरह से मैंने इसकी पैकिंग की थी, ये वाले बैग से जिसमें मैंने इसको डाला था। ये जी सेकंड
इसी फैमिली का जिनका भी मैंने आपको जानमाज दिखाया, उन्हीं फैमिली का ये सेकंड पैक है। सबसे पहले इसमें मैंने ये बॉक्स रखा है जिसमें मैंने खजूरें, पानी, ये चीज़ रखी है, ठीक है। और ये मैंने बताया ना आपको, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इसमें इसकी पैकिंग भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से ये ओपन होगा और इस बॉक्स के अंदर मैंने इस तरह से ये रखा है खजूरें और पानी, ठीक है। इस तरह पैक करके फिर ये मैंने इसमें डाला है और फिर इस बॉक्स को इस तरह से पैक कर दिया, ठीक है। ये है जी परफ्यूम, ठीक है। इसके बाद ये है, एक वाइट कलर की कैप है और एक है ब्लैक कलर की कैप, ठीक है। ये दो कैप्स है, ये पर फैमिली के हिसाब से मैंने पैक किया। और ये जी स्कार्फ है, ठीक है। स्कार्फ देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त स्कार्फ है, ये आपने मेरे व्लॉग में देखा भी होगा। ये टर्किश स्कार्फ है ये। और बच्चियों के मैंने ये स्कार्फ लिए हैं, फैंसी स्कार्फ हैं बच्चियों के। और ये स्कार्फ भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। इस तरह से स्कार्फ है, सबके डिज़ाइन से अलग-अलग है। और ये है, ये स्कार्फ है, एम्ब्रॉयडर्ड है और साथ में स्टोन वर्क है, बहुत ज़बरदस्त। पूरे फुल स्कार्फ पे ये इस तरह से स्टोन वर्क है और एम्ब्रॉयडर्ड है। ये भी बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। उसके बाद ये सब फैमिली के लिए, सब बाजियों के लिए मैंने लिए हैं चूड़ियाँ। साइज़ का तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, बस मैंने वैसे ही ले ली हैं। और ये चूड़ियाँ आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से, ठीक है, ठीक है। ऐसे लो पिक्चर, ठीक है। उसके बाद जी ये उनके बेटे का पर्स, सबके इस टाइप के मैंने पर्सेस लिए हैं, ठीक है। ब्रांडेड पर्स हैं, बहुत ही क्लासिक है, बहुत प्यारी कलेक्शन है। ऐसे पिक्चर लो, ठीक है। हर फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से मैंने तस्वीर ली हैं। ये छोटे बच्चों की है और ये बड़े बच्चों की है पिक्चर, ठीक है। और इसके अंदर मेरी कुछ चॉकलेट्स की कलेक्शन है, ठीक है। ये चॉकलेट्स हैं जो हमने परचेज़ की थी वहाँ से। ये एक बॉक्स तैयार हुआ, ठीक है। और इस शॉपिंग बैग में मैंने सब बच्चियों के अलग-अलग बैग पैक किए थे। जिस घर में जितनी बच्चियाँ उनके उसी तरह बैग लिए हैं। और साथ में अपनी सिस्टर इन लॉ जो हैं उनके लिए भी मैंने क्लच बैग्स लिए हैं। तो इस तरह से इनकी पैकिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी, वहीं से बहुत अच्छी पैकिंग आई हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने इसको बड़े एक शॉपिंग बैग में डाल दिया ताकि बैग्स की जो सारी वैरायटी है ना वो एक ही बैग में हो, और इस तरह से कैरी करना और उनके घर लेकर जाना हमारे लिए काफ़ी इजी होगा। और आज हमें इनविटेशन भी आया था सिस्टर इन लॉ की तरफ से कि आप हमारी तरफ आएँ। तो फिर हस्बैंड ने मुझे कॉल की थी और वो मुझे कह रहे थे कि आप रेडी हो जाना ताकि आज ही हम सब सिस्टर इन लॉ की तरफ जाकर तो उनके गिफ्ट्स उनको दे दें, और छोटा भाई है उसको भी दे देना है, और जो पास में जो रहते हैं लोग सब उन लोगों को भी आज ही फ्री कर देना है ताकि बाद में हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकें और फिर अपनी रूटीन लाइफ की तरफ आ सकें, क्योंकि ये सब चीज़ें और ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है, सब लोग इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। ये बैग है, ठीक है। और ये उनकी मदर का
वो है स्कार्फ, ठीक है। और ये बच्ची का बैग है, इसी तरह ये चूड़ियाँ, ठीक है। और ये तस्बीह और साथ में ये कैप, ठीक है। और बाकी हैं यही चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ, और उनके लिए जो हम तबरुक लेकर आए थे तो वो हम उनके घर देने के लिए जा रहे हैं। उनको हमने कॉल कर दी हुई है कि हम आ रहे हैं उनकी तरफ। तो अब्बू और हस्बैंड वगैरह नीचे उतर के, अहमद सारा पकड़ लिया दोनों का। तो बच्चों ने सारा सामान उठा लिया, तो ये हम उनकी तरफ लेके जा रहे हैं। ये जी हम आ गए अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ। सामान वो ये खोल लें फराज, मैं सामान निकालूँ। ये खोलना, हाँ जी। ये वाला इस साइड, ये वाला था किरमबाजी का, ये मैंने इधर रखा ना किरमबाजी का। ये पकड़ो, चलो ये पकड़ो, ये भी मम्मा ये भी पकड़ो। और उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही वार्म वेलकम किया। और इससे पहले हम एक और सिस्टर हैं उनकी तरफ गए थे, उनकी तरफ जाके उनको फ़ौरन से सामान दे के और बस फटाफट उनके घर से निकले। और उसके बाद यहाँ पर आए थे। इधर काफ़ी देर से वो लोग हमारा वेट कर रहे थे, और उसके बाद बस हम 1 घंटा ही इधर बैठे और घर से खाना पेट भर कर खा के आए हुए थे, क्योंकि बहुत दिन से बाहर से खाया था। तो आज जो मसर चावल मैंने बनाए थे ना, बच्चों ने बहुत ही शौक़ से खाए थे। तो बाजी वगैरह ने बहुत इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। चाय के साथ चाय भी पी, और उनने पिज़्ज़ा वगैरह रखा था हमारे लिए, सैंडविचेस थे, तो शामी वगैरह मंगवाई हुई थी। लेकिन बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि पेट बिल्कुल भरा हुआ था। बहुत ही पेट भर कर हम खाना खा कर आए हुए थे। घर आने पर बहुत ही प्यारा खूबसूरत मेरे हस्बैंड को उनकी सिस्टर ने सूट भी दिया, तो बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट था। और अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा उन्होंने इस्तकबाल किया, तो बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की। और इस वक्त अब हम लोग जल्दी से बस निकले थे दूसरी सिस्टर की तरफ जाने के लिए। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, क्योंकि हमने फ़ोन उन्हें किया हुआ था कि हम आ रहे हैं आपकी तरफ, और वो लोग हमारा वेट कर रहे थे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त लूँगी। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मेरे तमाम देखने वालों को अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।